श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। हे मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। श्री स्नान महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। मैया शांति के साथ अब सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हमारी तरफ से और हमारे सिख धाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा की श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। देखिए ये कथा का जो प्रसंग चल रहा है ये रामचरितमानस पुराण से जो है ना सुंदरकांड चल रहा है। श्री रामचरितमानस पुराण से पंचम सोपान सुंदरकांड से ये कथा चल रही है। और प्रसंग में जहाँ पर कल विराम लगाया था तो जानकी जी उस दशानन से कह रही थी कि हे दशग्रीव हे दशमुख हे रावण तू जो है ना अपने को बहुत वो मानता है। तू मेरे प्रभु श्री राम जी के सामने कुछ भी नहीं है। तू उनके सामने जो ना एक जुगनू से भी कम है। तू एक जुगनू से भी कम है। मेरे प्रभु के सामने जो ना कुछ भी नहीं है। कहा हमारे सूर्य को तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले कि रे दोस्त अभी जो है ना तुझे प्रभु श्री राम जी के बाण की जरा से भी जो ना खबर नहीं। आगे कहते हैं हे दशमुख हे मूर्ख हे दशानन हे पापी तो मुझे जो ना मेरे प्रभु जी इस समय नहीं थे तब तू घर लाया है। अरे नीच अरे अधम अरे निर्लज्ज तुझे बिल्कुल भी अपने पर जो ना लाज नहीं आती। यही प्रसंग कल चल रहा था। इससे आगे की कथा अपना इससे आगे की कथा आप लोग जो है ना श्रवण करें तो शांति के साथ बैठ जाइए। प्रभु श्री जी की कथा भी श्रवण करेंगे। और यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है जब ये दशानन ने जानकी जी के मुखारबिंद से ये अपने लिए जुगनू से भी गया बीता जब सुना है तो वो खिसिया गया। आप ही सुन खदोत सम दशानन ने अपने लिए सुना है कि आप ही सुन खदोत सम राम भानु समान और परुष वचन सुन कार्य अस बोला अति खिसिया। देखो वहां दशानन ने अपने को जुगनू के समान और उससे भी तुच्छ जब जानकी जी के मुंह से सुना है
और प्रभु श्री राम जी को सूर्य के समान सीता जी के ये कठोर वचनों को सुनकर रावण ने तलवार निकाल ली और तलवार निकाल करके बड़े गुस्से में आकर के बोला है। क्या बोला है गुस्से में आकर के कि सीता तूने मेरा अपमान किया है, कि हे जानकी तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात को मान ले हे सुखी, नहीं तो तेरी जीवन की हानि हो जाएगी। यानी अपने जीवन से तुझे हाथ धोना पड़ेगा। और देखिए सीता जी की, जानकी जी की बहादुरी देखिए। दुनिया का राक्षस है, सारी लंका राक्षसों की है, उसमें जानकी जी मेरी अकेली साहस देखिए। और यही साहस, इसी तरीके का साहस मेरी बहन बेटियों में होना चाहिए, हर एक के अंदर होना चाहिए, हर एक किसी। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, और प्रभु उज कर कर सम दस कंदर, सो उज कंठ की तब अच घूरा, और सुनसठ अच प्रवान बन मोरा। जानकी जी ने क्या कहा? और भोलेनाथ जी मैया पार्वती को ये कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो मां जानकी जी ने कितना बहादुरी का परिचय अपने दिया, और वो भी निशाचरों के बीच। दुनिया का राक्षस कोई गिनती नहीं कर सकता है, उनके इस बीच में जानकी जी बिल्कुल निडर कहने लगी है, हे दशानन, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, ये तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही मेरे कंठ में। अरे मूर्ख, सुन, यही मेरा जो है सच्चा प्रण है, या तो जो है ना मेरे गले में मेरे प्रभु श्री राम जी की कमल के डंडी के समान जो श्याम रंग की भुजा है वो मेरे गले में पड़ेगी, या तेरी जो है ना तलवार। आगे जानकी जी कहने लगी कि हे चंद्रहास, तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन से तू जो मेरे अंदर जलन हो रही है, उसी जलन को तू भर ले। ये तलवार तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हरण कर। जैसे जानकी जी ने ये शब्द बोले हैं, जानकी जी के वचन सुनते ही हुए जानकी जी की तरफ उनको मारने के लिए दौड़ा, तो वहीं पर उसकी धर्म पत्नी मंदोदरी जी, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीत कह करके उसे समझाया। तो रावण ने सब जितने भी वहां पर राक्षसियां थी सबको बुलाकर कहा कि जानकर सीता को बहुत जो है ना, जब जा रहा है ना तब समझाओ कि जाकर के सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, समझाओ। यदि महीने भर में
इसने मेरा कहना अगर नहीं माना तो मैं इसे तलवार निकाल करके मार डाला। मांस दिवस मो कहा न माना और तुम मार काट। यदि महीने भर में ये कहना न माने तो मैं इसे तलवार निकाल करके इसका सिर जो है ना काट। और ये कहता हुआ जो है ना रावण चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बड़े रूप रख करके सीता जी को भय दिखलाने लगा। और उन्हीं राक्षसियों में एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। वो भगवान को बहुत मानती थी, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं था। रावण को दशानन को नहीं पता था और दशानन की सबसे जो है ना विश्वास पात्र वो राक्षसी थी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बहुत ही प्रीति थी और वह ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर के अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना सभी लोग कल्याण कर लो, कल्याण कर लो, कर लो। हर सपने में बानर लंका सब जारी। अब उसने जितनी भी सहेलियां थी उस राक्षसी की सबको उसने सुनाया कि देखो आज हमने एक सपना देखा है और सपने में हमने एक बानर देखा है और उस लल्ला राम के पास। और वो सखियों को समझा रही है कि देखो सखियों मैंने आज रात में एक सपना देखा है और उस सपने में मैंने क्या देखा है कि एक बानर लंका में आया है और उस जो है ना बानर ने सारी लंका को जला दिया और सारी सेना को मार दिया। सपने बानर लंका जारी और जात धन सेना सब मारी। खर यारो नगन दस सीसा और मुंडित सिर खंडित भुजो बीसा। ये त्रिजटा जो ना जो साथ उसके साथ में जो आई थी उनको ये सब सपना सुना, सबको सपना। उन्होंने कहा कि हे सहेलियों जानकी जी की सेवा कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आज हमने एक सपना देखा है और सपने में देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है और राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण जो है ना नंगा है, गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं काम कटी हुई। और इस प्रकार से दक्षिण यानी दक्षिण दिशा में यमपुरी है। यमपुरी को दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है नगर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की दुआई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। बता रही है त्रिजटा अपनी सहेलियों सबको, अरे सपना में कयो पुकारी और हुए साथे गए दिन चारी। जो त्रिजटा ने सपना देखा सबको बता दिया, कहा कि ज्यादा नहीं, ये सब 2-4 ही दिन में। और जैसे ही त्रिजटा के मुखारबिंद से ये शब्द सुने तो सब जितनी भी थी वो डर और सब की सब सीता जी को चरण वंदन करने लगी। सब सीता जी के पैरों में पड़ी, जितनी भी राक्षसियां थी सब जानकी जी के पैरों में पड़ी। जहां तक गई सकल तब सीता कर मन सोच और 5 दिवस बीते मोए मरे निचर। बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने दोहे में
और ये मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सेवन करा रहे हैं। इसके बाद में सब जहां तहां चली नहीं। सीता जी मन में सोचने लगी है कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे आकर के मार डाला। अब जानकी जी जो है ना उस त्रिजटा से क्या बोली, बड़े ध्यान से सुने। जो इस प्रसंग को मन लगा करके सुनते हैं, हमारी बहनें और बेटियां जो सुनती हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी और मात विपत संगन में चोरी, मैं संगत तय मोरी और तजो देख कर वेग उपाई, दुसय विरो अब नहीं सहे जा। सीता जी हाथ जोड़कर पूछा, बोली कि माता तू मेरी विपत्ति की संगनी है और जल्दी जो ना कोई ऐसा उपाय सोच, ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह जो ना असहाय हो चला है, अब देखना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माँ तू मेरी किसी तरीके से सहायता कर। ये माँ लकड़ी ला करके चिता बना और उसको सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी मेरे कानों से सुनी नहीं जाती। अब जैसे त्रिजटा ने सीता जी के मुख से इस तरीके की बातें जब सुनी है, तो त्रिजटा ने जानकी जी के पैर पकड़ लिए, उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप वर्णन से सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। हरि कैसी था विधिमा प्रतिकूला। सीता जी ने क्या विधि में तो विधाता है, यानी ब्रह्मा जी, विधाता ब्रह्मा जी को कहते हैं। हरि कैसी था विधिमा प्रतिकूला और मिले न पावक मिटे न शूला। पावक कहते हैं आदमी को, और शूला कहते हैं जो अंदर तकलीफ है, दर्द है, जो परेशानी है। कि देखत प्रकट गगन अंगारा आवन में आवत एक। और ये भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, जानकी जी मन ही मन कहने लगी क्या करूं विधाता, ये हमसे विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं सत्य तत्वदना आगी और मानव मोई जान हथवागी। सुने विनय मम विकट का और सत्य नाम कर हर मम सुख। जानकी जी जिस वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, वो वृक्ष अशोक का। अशोक का मतलब जो शोक को हर ले, जो शोक का हरण कर ले, दुख को हर ले, वो अशोक। नूतन किचला अनल समाना और दे यजन जन कराई निदाना और दे के परम विरहाकुल सीता और सोचन कपे कल्प सम। पावक में सची कहते हैं चंद्रमा। जैसी राधे अल्लाह, जैसी राधे, जैसी राधे, जैसी राधे। तो जानकी जी क्या कहने लगे,
चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जान करके आग नहीं बरसाता है। एक अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले, अपना अशोक नाम सत्य। जानकी जी उससे वृक्ष से कहती है कि जैसे तेरा नाम है तू मेरे शोक को हर ले, और जो तेरा नाम है उस नाम को तू जो ना सत्य असत्य कर दे। अशोक जैसा तेरा नाम है, तू मेरे शोक को हर ले। तेरे नए नए कोमल कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि के विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। हनुमान जी भी वहीं पर छुपे हुए सुन रहे थे, देख रहे थे। तो हनुमान जी को ये जानकी जी की विपत्ति जो है ना कल्प के समान है। और छोटे बढ़िया और यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते कहते कि देखो माँ, ये हनुमान जी जो है ना उस अशोक वृक्ष के पीछे पत्तों में छिपे हुए माँ जानकी जी की सारी दशा ये देख रहे थे। तो हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मन अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझ करके सीता जी ने हर्षित होकर के उठाकर उसे हाथ में ले लिया। अब जैसे ही सीता जी ने उस अंगूठी को उठाया तो उस अंगूठी पर राम नाम अंकित था, और वो देख करके अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी सीता जी ने पाई है। तो सीता जी बहुत ही प्रसन्न हो गई है। पहचान करके सीता जी आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगी और हंसता विषाद से हृदय में अपूरा। जैसे उन्होंने अंगूठी देखी तो वो ये सोचने लगी, ये तो मेरे प्रभु श्री जी की है, मेरे राम का नाम अंकित है, लेकिन ये अंगूठी यहाँ पर जो है ना आई कैसे? ये अंगूठी जो है ना यहाँ पर जो है ना आई कैसे है? जानकी जी सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है? और माया से उसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य छिन्न में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी मन में अनेकों प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। क्या बोले? अरे रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, और आदि उठे सब कथा सुनाई। जब हनुमान जी बोलने लगे तो जानकी जी ने प्रभु श्री राम जी के गुणों का जो वर्णन सुन रही है, उनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग्या वे कान और मन लगाकर बने प्रेम से सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर के सारी कथा जानकी जी को सुना। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप है सुंदर कथा हमको सुनाई हो, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते? तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देख करके सीता जी फिर करके मुख फेर करके यानी ऐसे करके जो है ना बैठ गई। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर, हनुमान जी को देख करके जानकी जी को जो है ना बड़ा आश्चर्य हुआ।
कि रामदूत में मात जानकी। हनुमान जी ने जो है जानकी जी को अपना परिचय देना शुरू किया। अपना परिचय देना जानकी जी को बहुत ही उचित समय हनुमान जी ने समझा। तो जानकी जी को समझा रहे हनुमान जी, हरे रामदूत में मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निदान की, ये मुद्रिका माँ तुम आनी और दीनी राम तुम कौन सैदानी। सैदानी मतलब जो है ना अपनी निशानी दी। मेरे प्रभु ने सैदानी दी मतलब जो है ना अपनी निशानी दी। हनुमान जी ने कहा है माता जानकी मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। ये माता अंगूठी मैं ही लाया हूँ। प्रभु श्री राम जी ने मुझे आपके लिए सैदानी यानी निशानी या पहचान दी। सीता जी ने पूछा, जब हनुमान जी ने ये परिचय दिया तो सीता जी ने कहा कि भैया ये तो बताओ, हमने ये सब कुछ मान लिया लेकिन नर और बानर का साथ कैसा? जानकी जी ने क्या कहा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे साथ हुआ था वह सारी कथा कह करके मां जानकी जी को बता। अब ये मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं कि देखो मां, तुलसीदास जी ने जो है दोहे के रूप में जानकी जी के लिए जो लिखा है तो वो सुनो तो हनुमान जी ने क्या कहा। हरि कप के बचन से प्रेम सुन उपजा मन विश्वास, अरु जाना मन क्रम बचन कृपा सिंधु कर जानकी जी ने हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर के सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हे मन, ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर प्रभु श्री राम जी का दास है, दास है। हरिहर जन जान प्रीत अधिकारी और सजल नैन पुल का बलबारी, बूढ़त बिरह चलत हनुमाना और भयो था तो वो को जल जाना। हनुमान जी ने सब कथा सुनाई, जानकी जी भी सुन रही हैं और जानकी जो कह रही है वो हनुमान सुन रहे हैं। और ये मेरे बाबा भोलेनाथ जो है सारी कथा माँ पार्वती को सुना रहे हैं। और हम लोग भी देखिए जो भी यहाँ पर है, जिनके भी कान में बात जाती है वो सभी लोग जो है ना बड़े भाग्यशाली हैं, जो कि माँ जानकी जी की और हनुमान जी के बीच में जो प्रसंग चल रहा है तो माँ पार्वती इसको सुन रही है और माँ पार्वती के साथ साथ जो है हम लोग भी सुन रहे हैं कि भगवान जनसेवक जान करके अत्यंत गाड़ी प्रीत हो गई है, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा हनुमान मेरे सागर में डूबते हो मुझको तुम जहाज हो गए हो, जहाज। जानकी जी कहने लगी मैं बलिहारी जाती हूँ बेटा, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित करके शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता जो है धारण की है, किस तरीके से सब कुछ मां जानकी जी ने हनुमान जी को अवगत कराया। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। जो श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद कर लेते हैं एकाध, क्या कभी उनके कोमल शामिल अंगों को देख करके मेरे नेत्र शीतल आगे होंगे।
याद नहीं। बचन नयाब नयन बरबारी, और आए नाथ हो निपट बिसारी, देख परम बिरहाकुल सीता, और बोला कप मृदु बचन विनीता। भोलेनाथ मैया को समझाने लगे, वह कहते हैं कि देखो मुंह से वचन नहीं निकलता है, नेत्र में ब्रे के आंसुओं का जल भर आया है, बड़े दुख से बोली है जानकी जी अनाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले हैं। क्या बोले हैं हनुमान जी, ये ध्यान से आप लोग श्रवण करें कि मात कुशल प्रभु अनुज समेता, और तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, अरे जन जननी मानो जियऊना, और तुम ते प्रेम राम को दूना। कितना बढ़िया हनुमान जी ने जवाब दिया। माँ को किस तरीके से तसल्ली बना रहे हैं हनुमान जी, माँ जानकी जी को किस तरीके से जो ना तसल्ली बना रहे हैं, यानी खुश कर रहे हैं कि माँ तो कुशल प्रभु अनुज समेता, और तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानव जियऊना, और तुम ते प्रेम राम के। हनुमान जी कहने लगे कि माता सुंदर कृपा के दाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के साथ बड़े कुशल से हैं, परंतु आपके दुख से दुखी है। ये माता मन में गिरानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। प्रभु श्री राम जी के हृदय में आपसे जो ना, प्रभु श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है, दूना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरधीर, अस कई कपि गद गद भयो भरे विलोचन। और देखिए मेरे बाबा भोलेनाथ भी बड़े प्रेम से मैया को कथा श्रवण करा रहे हैं, बड़े प्रेम से भोलेनाथ मैया को कथा श्रवण करा रहे हैं। और मेरी माँ पार्वती भी राम की कथा को बड़े प्रेम से सुन रही हनुमान। कर रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरधीर, अस कई कपि गदे गद भयो बारे विलोचनी। विलोचन कहते नेत्रों को, नीर कहते आंसुओं को, जननी कहते हैं माँ को, यानी जानकी। हनुमान जी कहने लगे माता अब धीरे डर करके हनुमान जी समझा रहे कि प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनिए। ऐसा करके हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। अब भैया हम सिर्फ 1 मिनट का कथा में विराम लगाएंगे, उसके बाद कथा को पुनः शुरू कराएंगे। और ये सुंदर कांड चल रहा है। ऐसे भैया प्रत्येक दिन की रोज की कथा, सुंदर सुंदर कथा श्रवण करने के लिए इस वीडियो को भैया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें, तो हम लोगों को ये प्रसन्नता हो जाती है हमें कि यहाँ हमारे जो भी भाई बहन इसको श्रवण करते हैं तो और हम ज़्यादा नए नए वीडियो अच्छे तरीके से कथा श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद है मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।